नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल योग्यता अकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं आया हूं बाल मनोविज्ञान या सीडीपी के उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो पिछली टीटी की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से शुरू से अंत तक देखें ताकि इन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? और इसके ऑप्शन है फ्रायड, युंग, मन और ऑलपोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बी, युंग। युंग ने व्यक्तित्व को दो भागों में विभाजित किया, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो समाज से कटा हुआ रहता है, उसकी अपनी अलग दुनिया होती है। वहीं बहिर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज को ही अपनी दुनिया मानता है। चलिए इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21A। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। तो दोस्तों, सीखने के नियमों के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियमों को बताया था। 3 मुख्य नियमों में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम शामिल है, जबकि बहुअनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुअनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम वक्र में पठार बनता है और इसके ऑप्शन है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण और अभिरुचि के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा थकान के कारण। थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का और उपरोक्त में से कोई का नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है और इसके ऑप्शन है संज्ञान, संवेग, संवेदना और चिंतन। तो दोस्तों, मैकडूगल ने संवेगात्मक विकास की बात की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग संबद्ध होता है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए 14 संवेगों की बात की थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं और इसके ऑप्शन है 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों, यह क्वेश्चन 2019 की यूपीटीटी में आया हुआ था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड,
सी ऑप्शन दिया हुआ है स्किनर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉनबैक। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गेट्स व अन्य ने अधिगम की यह परिभाषा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है? और इसके ऑप्शन है बुद्धि, स्मृति, सृजनात्मक विचार और चिंतन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बुद्धि। संघनन सिद्धांत का संबंध बुद्धि से है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो दोस्तों स्टैनले हाल ने किशोरावस्था को विद्रोह की भावना की अवस्था कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किशोरावस्था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और इसके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन और ईस्टर्न। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? और इसके ऑप्शन है कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन और स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैटल। कैटल ने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? और इसके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन दिया हुआ है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है हेकार्टी और डी ऑप्शन है स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? और इसके ऑप्शन है ड्रेबर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 5 से 6 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? और इसके ऑप्शन है स्टैनले हाल, गोलमैन, थॉर्नडाइक और सिगमंड फ्राइड। तो इसका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने यह स्टेटमेंट दी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? और इसके ऑप्शन है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100 और चौथा दिया हुआ है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? और इसके ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सामाजिक बुद्धि। गोलमैन सामाजिक बुद्धि से जुड़े हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग ने नैतिकता के कितने स्तर बताए हैं? और इसके ऑप्शन है 6, 4, 2 और 3। तो दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा डी,
3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? और इसके ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत। तो एक तत्व सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है, द्वितत्व सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है और बहुतत्व सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो यही सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? और इसके ऑप्शन है, पहला आगमन से निगमन, दूसरा दिया हुआ है सरल से जटिल, तीसरा दिया हुआ है दृश्य से अदृश्य और चौथा प्रकृति का अनुसरण। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आगमन से निगमन। यह शिक्षण सूत्र नहीं है, यह गलत दिया हुआ है। इसका होता है निगमन से आगमन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? और इसके ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है और खेल तथा व्यायाम भी प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं और इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहली है संवेदीगामक, जो कि 0 से 2 तक पाई जाती है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक, जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष तक पाई जाती है। फिर मूर्त संक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष तक पाई जाती है। और इसका लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 11 से वयस्कता तक रहती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ऑप्शन है कुत्ते पर, वनमानुषों पर, चूहों पर और बिल्ली पर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था। तो इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। और इसके ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत किसने दिया? और इसके ऑप्शन है फ्रायड, थार्नडाइक, बंडूरा और पावलोव। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक सिद्धांत दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? और इसके ऑप्शन है तर्क, व्यवहार, चिंतन और अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? और इसके ऑप्शन है ए विक्टर ब्रूम, बी मैस्लो, हर्जबर्ग और स्किनर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मैस्लो। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से संबंधित हैं? और इसके ऑप्शन है पावलोव, बिने, चोमस्की और मैस्लो। तो इसका राइट आंसर होगा चोमस्की। चोमस्की ने भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत दिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो कि लास्ट है। प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? और इसके ऑप्शन है सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति और आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर होगा सहायतापरक व्यवहार। सहायतापरक व्यवहार सामाजिक मूल्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए 30 प्रश्नों को देखा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।